हेलो एवरीबॉडी। आज रे ऑप्टिक्स की इस यूनिट में फिफ्थ चैप्टर लेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका वेरी फर्स्ट लेक्चर रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं कि रिफ्रैक्शन कर्व सरफेस से होता कैसे है। अब जो हमारा कर्व सरफेस है वो एक बाउंड्री है दो ट्रांसपेरेंट मीडियम के बीच का, जो कि प्लेन नहीं है। अब एक मीडियम, फर्स्ट मीडियम जिसमें ऑब्जेक्ट रखा होगा, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम μ1 कह देंगे, और सेकंड मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, होप्सो कि वहाँ इमेज का फॉर्मेशन होगा। सेकंड मीडियम, व्हाट आई मीन टू से, होप्सो बने नहीं बने सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम μ2 कह देंगे। ठीक है ना, ऐसा हो सकता है ना, वर्चुअल इमेज बने तो फर्स्ट मीडियम में बने, राइट। फाइन, चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे बात को। मान लीजिए ये आपके पास एक ग्लास का कर्व सरफेस है और बाहर यहाँ पर एयर है। ओके, इस सरफेस का नाम दे देते हैं अपन ए, पी एंड बी, कर्व सरफेस का। ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिए। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट दो रिफ्रैक्टेड रे होनी चाहिए। रिफ्लेक्शन में रिफ्रैक्टेड रे से इमेज बनेगी और रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे से बनेगी, राइट। ओके, ऑब्जेक्ट हमारा फर्स्ट मीडियम में है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान के चलेगा अपन। फाइन, एक लाइट रे जो i इक्वल टू 0 पर इंसिडेंट होगी, r इक्वल टू 0 से ही रिफ्रैक्ट हो जाएगी, सीधी चली जाएगी। एक और ले लेते हैं क्योंकि एटलीस्ट दो रे चाहिए अपने को इमेज बनाने के लिए। एक किसी एंगल पे ले लेते हैं, यहाँ नॉर्मल प्लॉट करें, स्नेल्स लॉ लगाएंगे अपन डी पॉइंट के ऊपर। ये नॉर्मल कहाँ से पास होगा आप बताइए? सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसका कर्वेचर? इस कर्व सरफेस के कर्वेचर से। ये पॉइंट सी होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। फाइन, ओके, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आपका। अब लाइट रे रेयर से और डेंसर मीडियम में जाएगी तो इट बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब आई के कंपेयर में एक छोटे एंगल पर बेंड हो जाएगी, छोटा है ना, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई लाइट रे। अब ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे आपस में मिलेंगी और यहाँ एक इमेज का फॉर्मेशन कर देंगी, राइट। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका होगा। क्लियर है? ओके, इस ज्योमेट्री को हम काम में लेंगे, कुछ एंगल्स मान लेते हैं। मान लीजिए एंगल अल्फा है आपका, लाइक दिस, बीटा नाम दे रहे हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, एक्स वाई जेड कह सकते हैं, द गामा हमारे काम में आएंगे। फाइन, ओके, तो चलिए अब इस रिफ्रैक्शन के लिए एक इक्वेशन तैयार करेंगे अपन। उसी डायग्राम को कंप्रेस करके बना लिया दोबारा से हमने। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो स्नेल्स लॉ एप्लीकेबल होंगे। सबसे पहले इस ए बी बाउंड्री पर स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं, डी पॉइंट पर हम। क्या था फॉर्मूला? हमने रिफ्रैक्शन में बताया था आपको 1 1 2 2 μ1 sin थीटा 1 इक्वल टू μ2 sin थीटा 2। तो डी पॉइंट पर μ1 जहां ऑब्जेक्ट है उसको μ1 कह देंगे, μ1 sin i, और सेकंड मीडियम में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, तो ये sin r। तो कैसे लिख रहे हैं हम, ये देख लीजिए। एंगल स्मॉल मान के चलते हैं पूरे रे ऑप्टिक्स में। तो एंगल अगर स्मॉल होते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि sin थीटा किसके बराबर होता है थीटा के, तो sin i किसके बराबर हो जाएगा i के, sin r किसके बराबर हो जाएगा r के। क्लियर है? अब इसी तरीके से ये कुछ ज्योमेट्री के अंदर जो ट्रायंगल्स हमको नजर आ रहे हैं इस पे कॉन्सेंट्रेट करें। रे ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। ज्योमेट्री को टिकल करके हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को। अब ट्रायंगल देखिए, कौन सा ट्रायंगल हमने लिया है, ओ सी डी, ओ सी एंड दिस डी, दिस ट्रायंगल, राइट। हमें बहुत अच्छे से पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। कैसे लिखा है इक्वेशन हमने? अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, आई के। कैसे? इस ओ सी डी ट्राइंगल में अल्फा और बीटा तो इंटीरियर एंगल है और आई के एक्सटीरियर एंगल है इसका। तो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल क्या होता है, थर्ड एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। यू नो वेरी वेल। फाइन, वन मोर ट्राइंगल आई सी डी, देखिए आई सी और डी, इसमें भी यही हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। इसमें देखिए दो हम इंटर एंगल ले रहे हैं, आर और गामा, और ये बीटा इसका थर्ड एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं आर प्लस गामा किसके इक्वल होगा, बीटा। क्लियर ये वाली बात? तो हम ऐसा लिख सकते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, हमारे को जरूरत पड़ने वाली बीटा माइनस गामा, गामा को इस तरफ ले जाए तो इक्वल टू आर हो जाएगा। नॉट ए बिग प्रॉब्लम। फाइन, ओके, आगे चलते हैं। अब वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं एंगल आई और आर की इक्वेशन फर्स्ट में। कहां से? इक्वेशन सेकंड से।
देखिए गौर से देखिए हम किस तरीके से इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। सेकंड इक्वेशन जो हमने तैयार की थी उसमें देखिए आई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, अल्फा प्लस बीटा, तो आई की जगह हमने रख दिया अल्फा प्लस बीटा। आर की वैल्यू क्या थी हमारे पास, बीटा माइनस गामा, राइट। बाद में हमने इसे सॉल्व किया है कैसे, ब्रैकेट को ओपन कर दिया, म्यू वन अल्फा प्लस म्यू वन बीटा म्यू टू बीटा माइनस म्यू टू गामा, फाइन, ओके। अब यहाँ क्या किया है हमने कि बीटा बीटा की टर्म्स को एक तरफ ले लिया है, इस म्यू वन बीटा को इस तरफ ले आया तो माइनस में आ गया है, और ये टर्म यहाँ है तो ये प्लस में हो गया है, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। अब गौर से देखिए इसको हम सॉल्व करने जाएंगे और वैल्यूज रखेंगे किनकी, अल्फा बीटा और गामा की। एंगल स्मॉल है, टेन थीटा थीटा के बराबर होता है, तो आप दिमाग में ये लिख सकते हैं कि जो वैल्यू हम रखने जा रहे हैं बेसिकली टेन थीटा की वैल्यू रखने जा रहे हैं विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ में। कैसे रख रहे हैं चेक कर लीजिए, एक बार डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इक्वेशन हमारे पास है, इसमें से बीटा हमने कॉमन ले लिया है यहाँ पर। आफ्टर दैट देखिए अल्फा की वैल्यू हम रख रहे हैं, इस ट्रायंगल को देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल, टेन थीटा मान के चलो। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो इसको y मान लें अपन थोड़ी देर के लिए कि दिस इज y, ओके। साइन कन्वेंशन हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ मेजर करते हैं तो प्लस लेते हैं, तो y प्लस लिया है मैंने, राइट। इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में जो मेजरमेंट करते हैं वो पॉजिटिव, अपोजिट करेंगे तो नेगेटिव, राइट। तो देखिए हम यहाँ से और O की डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को लेंगे तो ये अपोजिट हो गया इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन, इसलिए माइनस यू लिखा हमने, राइट। इमेज इंसिडेंट लाइट की ही डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो प्लस भी लिखा है यहाँ पर। रेडियस ऑफ कर्वेचर P से C तक इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में है तो प्लस में लिखा है, प्लस R, यहाँ तक क्लियर है, ओके फाइन। अब गौर से देखिए ये y से y दोनों तरफ हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ ये म्यू वन और ये माइनस यू है, ये टर्म यहाँ आ गई हमारे पास, म्यू टू प्लस का भी है ये यहाँ आ गया हमारे पास में, और ये y कैंसिल हो गया है तो म्यू टू माइनस म्यू वन और ये r आ गया हमारे पास में, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे। इक्वेशन हमारे पास आ गया है, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ द कर्व सरफेस। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि न्यूमेरिकल में हमारे काम में आएगी। ये जो इक्वेशन है इट इज नॉट ओनली वैलिड फॉर, हमने कह दिया कि कर्व सरफेस के लिए कॉन्वेक्स, कॉनकेव, इवन हम प्लेन सरफेस के लिए भी काम में ले सकते हैं। कैसे? इन केस ऑफ प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस रेडियस कितना होता है, इन्फिनाइट होता है, तो हम इस इक्वेशन में इन्फिनाइट रख देंगे, रख के दिखाएं। यहाँ यदि हम इन्फिनाइट रखते हैं तो इन्फिनिटी का डिवाइड करते हैं तो क्या जीरो हो जाएगा, यस। तो फिर v अगर हमको फाइंड करना है तो v हो जाएगा म्यू टू ओवर म्यू वन u, बात समझ में आ रही है। और अगर एयर है हमारे पास में फर्स्ट मीडियम तो म्यू वन को हम वन कह सकते हैं, तो v क्या हो जाएगा म्यू टू u। अब याद करो हमने अप्रियन डेप्थ का एक पूरा टॉपिक लिया था प्लेन सरफेस के लिए, तो क्या उसमें ये डिराइव किया था, आपको ध्यान हो तो, अप्रियन डेप्थ इक्वल टू म्यू इनटू रियल डेप्थ, यस और नो, समझ में आ रही बात। ऑब्जेक्ट यदि रेयर मीडियम में था, जैसे कि सूरज है उसको मछलियां पानी में से देखती हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ, रेयर मीडियम में, तो थोड़ा सा दूर उसकी इमेज नजर आती है, नहीं तो अप्रियन डेप्थ बढ़ जाती है, तो हम क्या कहते हैं म्यू टाइम्स ऑफ द रियल डेप्थ। तो यहाँ ये देखिए हमारे पास म्यू टू मल्टीप्लाई बाई यू, तो v क्या है, इमेज का डिस्टेंस है ना, तो बिल्कुल उसी तरीके से। तो आई मीन टू से ठीक है कर्व सरफेस का चल रहा है, लेकिन वी कैन आल्सो अप्लाई फॉर द प्लेन सरफेस। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है इससे जनरलाइज, और ये सभी तरीके के चाहे कॉन्वेक्स होगा, कॉनकेव होगा, इवन प्लेन के लिए भी थोड़ा सा टेक्निक लगा के अप्लाई कर सकते हैं, फाइन। अच्छा, लेकिन प्रॉपर जो रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन है वो सारे के सारे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। और चाहे वो जो स्फेरिकल मिरर के लिए लिए थे वही सारे यहाँ पे अप्लाई करना है। क्या थे इससे प्रीवियस लेक्चर एक बार रिवाइज कर लें जिनको भी डाउट है कि सारी की सारी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करते हैं, अपन पोल से मेजर करते हैं, ठीक है, ओके। और इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं, अपोजिट क्या लेते हैं, नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजरमेंट करेंगे पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे करेंगे तो क्या लेते हैं हम, नेगेटिव, क्लियर है, फाइन। चलिए अब मैग्निफिकेशन की बात कर ले। हाँ, अरेली थोड़ा सा कम
एग्जाम में पूछते हैं, लेकिन पूछ लें तो उसके लिए तैयार तो रहे अपन। तो देखिए मिरर फॉर्मूला को कंपेयर कर लें, एक टेक्निक बता रहे हैं तो आपके लिए इजी रहेगा। अभी हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया एक तरीके से। अब मिरर फॉर्मूला आप सब जानते हैं, ऐसा होता है 1/u + 1/v = 1/f। तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। मैग्नीफिकेशन जो हमने मिरर फॉर्मूले में डिटेल में डिस्कस किए हैं प्रीवियस लेक्चर में, उसको एक बार रिवाइज कर लें, देख लें कि देखिए v की जगह पर यहाँ पर कंपेयर करो, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो। देखिए टेक्निक बता रहे हैं बेसिकली, यहाँ क्या है μ2/v और यहाँ क्या है 1/v। तो v हम की जगह पर रिप्लेस किया हमने v/μ2, ये सर नो क्लियर है। और u की जगह क्या रिप्लेस किया है -u/μ1। चेक कर लो अच्छे से, जल्दी नहीं है, समझते चलो बातों को, टेक्निक है ये। अब हमारे पास ये रिफ्रैक्शन की बात हो रही है, इसके मैग्नीफिकेशन की बात हो रही है कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, अब इसका इमेज कितना छोटा या बड़ा बनेगा, बात की हो रही है। मैग्नीफिकेशन से मतलब यहाँ पर ये है ना। तो अब हम मैग्नीफिकेशन का जो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला था मिरर का, क्या था कि HI और H0 क्या था -v/u। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा एक बार रेफर कर ले उसको। तो v की जगह हमने ये रखा v/μ2, u की जगह रखा -u/μ1। तो व्हाट वी आर गेटिंग μ1 v/μ2 u। क्लियर है। चलिए इसे क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं अपन कि क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द कर्व सरफेस। ये क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O है और ग्लास रॉड जिसका एक सरफेस है स्फेरिकल, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर, उसके सामने रखा है। अब हमसे पूछा गया है कि उसकी इमेज कहाँ बनेगी। कुछ ऐसा है जैसे कि डायग्राम में बनाया गया है, ये ग्लास है आपके पास में, ये कर्व सरफेस, राइट। ये P पोल हो गया है उसका, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पर प्लेस है, राइट। जो भी कुछ मेजरमेंट करेंगे इस लाइन से अपन मेजरमेंट करने जाएंगे। क्वेश्चन में दे रखा है कि 15 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट हमारे पास है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, राइट। ये एयर, ये ग्लास एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दे रखा 1 मान लीजिए, ग्लास का नहीं दे रखा है, याद रखेंगे ये 1.5 इफ इट इज नॉट मेंशन। मेंशन है तो बहुत अच्छी बात है, फाइन, ओके। अब कुछ ऑप्शंस हमारे पास में है कि 30 सेंटीमीटर लेफ्ट में बनेगा, लेफ्ट यानी इस लाइन के लेफ्ट में एयर में, या इन्फिनिटी में बनेगा। 1 सेंटीमीटर राइट में बनेगा, ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन इसके राइट में, या फिर 18 सेंटीमीटर लेफ्ट में बनेगा। ये चार ऑप्शन हमारे पास है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन अप्लाई करेंगे रिफ्रैक्शन का, कर्व सरफेस का, और प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ में। तो साइन कन्वेंशन एक बार ध्यान रखें कि ऑब्जेक्ट को हम लाइट सोर्स की तरह से लेते हैं, तो इससे इंसिडेंट लाइट की जो डायरेक्शन होगी इसे हमें पॉजिटिव लेना है और इसके अपोजिट लेना है माइनस, राइट। ओके, μ2 का मतलब इमेज जहां बननी चाहिए, बने नहीं बने दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। तो ये μ2 हो गया 1.5, राइट। v जो वैल्यू आपको फाइंड करना है उसका साइन नहीं रखना है अपने को। कैसे रखें साइन कन्वेंशंस, वो हम यहाँ रिपीट कर रहे हैं। μ1 ऑब्जेक्ट जहां रखा होता है उसको फर्स्ट कहते हैं 1 कह दिया हमने, राइट। अब u देखिए ये डायरेक्शन प्लस है आपका, आपको पी से मेजर करना है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को पी से, तो अपोजिट मेजर कर रहे हैं इसलिए माइनस लिया, -15, फाइन। μ2 1.5 -1। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए इसी डायरेक्शन में मेजर करेंगे अपन पी से ऐसे, तो ये प्लस पे लिखा। क्लियर हो गया साइन कन्वेंशन। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, 1.5 -1 तो कैसे लिखा हमने, ये 0.5 आ गया। v की वैल्यू हमें फाइंड करना है, 1/15 को इस तरफ लेके जाए, एलसीएम ले लें 30 आ जाएगा, राइट। तो 0.5 ये 2 टाइम्स जाएगा तो -2। तो क्या आ गया अपने पास 1.5 डिवाइडेड बाई v इक्वल टू, ये देखिए 2 ज्यादा है तो माइनस का 1.5, कोई इशू नहीं। अब यहाँ से 1.5 से 1.5 कैंसिल करते हैं अपन, तो हमारे पास में ये बच गया। तो v की वैल्यू आ गई माइनस का 30 सेंटीमीटर। माइनस का 30 सेंटीमीटर कहने का मीनिंग क्या हो गया कि एयर में ही बनने वाला है, वर्चुअल बनेगा। भाई एक्चुअल में रिफ्रैक्शन होता तो इमेज यहाँ बनना चाहिए था, यहाँ बनता तो पी से मेजर करते पॉजिटिव आता। माइनस क्या बता रहा है आपका कि जहाँ ऑब्जेक्ट है उधर ही बनेगा, वर्चुअल बनेगा अगर पूछें तो यानी हमारा ऑप्शन कौन सा होगा बताइए इनमें से, क्या फर्स्ट होगा, यस फर्स्ट इज द करेक्ट। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए कि एक स्फेरिकल सरफेस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है r, जो दो मीडियम को अलग कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1
यानी वो एयर हो गया आपका, दूसरा ग्लास 1.5। अब इस क्वेश्चन में मेंशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट्स ओके, नहीं दे रखा तो अपन ये दो वैल्यू तो एटलीस्ट याद रखें। ये आपका ग्लास है, इसका कर्वेचर और बाहर एयर, ठीक है, फाइन। अब यहाँ पर जो सेपरेटिंग सरफेस है उसका ये पॉइंट पोल को O कह दिया है क्वेश्चन में, देखिए ये बोला सरफेस का पॉइंट O। एक लाइन है आपके पास में P और Q, उसको सेपरेट करा है यहाँ से। P पर एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है, पॉइंट ऑब्जेक्ट P प्लेस्ड इन एयर गिवन है। तो लाइट रे यहाँ से जाएगा ऐसे और यहाँ कहीं रिफ्लेक्ट होकर यहाँ कहीं इमेज बनेगा, है ना, Q पर। क्वेश्चन कह रहा है एक रियल इमेज Q ग्लास में बन रहा है, इस बार रियल इमेज ग्लास में बन रहा है, क्वेश्चन में मेंशन है तो अपन इसको ले लेंगे, फाइन। और ये O पॉइंट बताया है कि इस PQ लाइन को इक्वल ही बांट रहा है, फाइन, ओके। समवेयर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इसका। अब कुछ ऑप्शंस हमारे पास है कि ये PO, ये डिस्टेंस जो बराबर है कितनी है, ये आपसे पूछिए, क्या 5R है, क्या 2R है, क्या 3R है, या फिर 1.5R है। वी हैव टू बी चेक, राइट। जो भी डिस्टेंस का मेजरमेंट करेंगे यहाँ से करेंगे। अब ये डिस्टेंसेस इक्वल है, अपन x मान लेते हैं इसको, ये x है तो ये भी x है, कोई इशू नहीं। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्वेश्चन में मेंशन है, r है, उसी की टर्म्स में हमको ये ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्वेश्चन में गिवन है r है। एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ग्लास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इट्स ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं इक्वेशन से। अब दोबारा से प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू रखना है, और साइन कन्वेंशन में ध्यान रखना है यही हमारा ओरिजिन होती है, इसी से हम स्टार्ट करते हैं बात को। इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में मेजरमेंट प्लस लेंगे, और इंसिडेंट लाइट कहाँ से आती है, ऑब्जेक्ट से आती है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर P, तो ये वाला डायरेक्शन आपका प्लस होगा, इसके अपोजिट माइनस होगा, सबका मेजरमेंट करेंगे O से। तो देखिए प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ हम इसमें एक बार वैल्यू रख देते हैं। अब एक बार डिस्कस भी कर लेते हैं कैसे हमने यहाँ पर रखी है। देखिए μ2 सेकंड मीडियम आपका 1.5, वो कोई इश्यू नहीं है। V देखिए अब यहाँ से मेरे को इस डायरेक्शन में मेजर करना है, तो प्लस की डायरेक्शन में मेजर करना है तो प्लस x कह दिया मैंने। U O से मेजर करना है, मेरे को ऐसे जाना है राइट टू लेफ्ट, तो अपोजिट हो गया ना, तो माइनस x लिख दिया, बस में आ रहा है। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर O से इस तरफ जा रहे हैं, यानी इस प्लस के डायरेक्शन में जा रहे हैं अपन, इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस R कह दिया। क्लियर हो गया, सॉल्व कर ले इसको। ये प्लस हो गया आपका, ये 0.5R, ये 2.5 हो गया आपका। 0.5 से कट करवा दें इसको तो कितनी बार चला जाएगा, 5 टाइम्स। तो x 5/x क्या आ गया, 1/r। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5r। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारे पास, क्या फर्स्ट होगा, यस, फर्स्ट इज आंसर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से, क्वेश्चन को समझे हमेशा कि आपके पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और 4 ऑप्शन भी हमारे को दे रखे हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो एक बार। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और वो कहां पर है, सेंटर ऑफ द ग्लास स्फीयर। ये ग्लास स्फीयर आपको जो नजर आ रहा है इसके सेंटर पर है, यहां पर इस जगह पर है, राइट, ओके। ये O पॉइंट यहां पर है, सेंटर पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और इसका रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। अब आपसे खुद से बोला इन्होंने द डिस्टेंस ऑफ द वर्चुअल इमेज सरफेस ऑफ द स्फीयर से बताना है, फाइन। ये 6 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका, और ऑब्जेक्ट है ग्लास में। इस बार जहां ऑब्जेक्ट होगा उसको फर्स्ट मीडियम कहें हमेशा, उसको μ1 कहेंगे आप, ध्यान दीजिएगा। सारे मेजरमेंट यहां से करेंगे, P से कॉल कर रहे हैं इसको अपन, एयर। अब देखिए इसको मैंने सेकंड μ2 कह दिया है, हर बार μ1 कह रहे थे। ऑब्जेक्ट जहां पर है उसको फर्स्ट मीडियम कहना है, तो बचा हुआ जो भी है आपका वो सेकंड मीडियम कहलाएगा, इट इज इंपॉर्टेंट। ये ग्लास है, इसको μ1 कह दिया, वो 1.5 हो गया हमारा, कोई इशू नहीं है, राइट। तो चलिए इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन, ध्यान रहे इस बार देखिए ऑब्जेक्ट ये है तो ये वाला डायरेक्शन आपका पॉजिटिव होगा, ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, ध्यान देना, नापेंगे यहाँ से, क्लियर है। तो हम वैल्यू रखते हैं प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ, आप भी रखो, सोचो, अब चेक करो कैसे रखेंगे ये वैल्यू, हमने डिस्कस करते हैं। μ2 कितना आपके पास में 1 रख दिया, μ1 कितना है 1.5 है, राइट। अब P से मेरे को ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस U मेजर करना है, तो मेरे को U आना है, P से O
P से O की तरफ आना है, तो इससे तो अपोजिट आ रहे हैं, तो -6 कहना पड़ेगा मेरे को। μ2 आपके पास में 1 है, μ1 कितना है 1.5 है। रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो P से O की तरफ आएंगे तो इससे तो अपोजिट आ रहा है ना इंसिडेंट लाइट से, तो -6 कहना पड़ेगा। इट इज इंपॉर्टेंट। सॉल्व कर लें, माइनस माइनस प्लस हो गया ये, राइट। ऊपर आ गया माइनस का 0.5 और ये -6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका कोई इश्यू नहीं है। तो 1/v क्या आ जाएगा आपके पास में, इसको इस तरफ ले आते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए 6 एलसीएम है आपका, 0.5 माइनस 1.5 तो माइनस का 1, तो v हमारे पास में कितना आ गया यहाँ पर, v की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस का 6 सेंटीमीटर। अब देखो ये माइनस का मतलब क्या हुआ कि देखिए रिफ्रैक्शन अगर होता तो इमेज यहाँ बननी चाहिए थी, ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज एयर में बननी चाहिए थी, और एयर में बन जाती बहुत अच्छी बात है, फिर मैं मेजर करता तो ये पॉजिटिव में आता, लेकिन ये माइनस में आया, माइनस में है, इसलिए कैसी बन रही है वर्चुअल इमेज। कहाँ बनेगी, ग्लास में बनेगी। कितने पर बनेगी, 6 सेंटीमीटर पर बनेगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड वाला। क्लियर है क्या, बात समझ में आ गई? ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने एक फिर से एक एयर बबल है ग्लास स्फीयर में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास कितना है 1.5 है, और इस बार रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा बबल इस बार सेंटर पे नहीं है, सरफेस से 4 सेंटीमीटर बिलो है, और इसको नॉर्मली देख रहे हैं आउटसाइड से। फाइन, ओके। कुछ ऑप्शंस हमको दे रखे हैं, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। इट्स ओके। तो एक तो ग्लास स्फीयर है, ले लेते हैं, मान लीजिए ग्लास स्फीयर आपके पास में। ओके, नॉर्मली देखना है आपको, ये सी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बाहर एयर आपका, और ये ग्लास। एयर को देखिए हमने सेकंड मीडियम का है, जहां ऑब्जेक्ट होगा उसको फर्स्ट मीडियम कहना है, ये गलती नहीं करना आप। फाइन, ओके। ऑब्जेक्ट यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से कम है, देखिए रेडियस कितना है इसका 10, और बबल कहाँ है आपका 4 सेंटीमीटर, राइट। ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे चलेगी, ये नॉर्मल प्लॉट करें, स्नेल्स लॉ लगाने के लिए रे डायग्राम भी दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है आपका डेंसर मीडियम में, तो रेयर में थोड़ा सा दूर हट जाएगी। यस, तो एक लाइट रे आई इक्वल टू 0 से हमने किया तो आर 0 हो गया, तो सीधी चली गई। इसको प्रोसीड करें तो यहाँ आगे कहीं मिलेगी, तो यहाँ इमेज का फॉर्मेशन हो गया। अब याद करो, हमने रिफ्रैक्शन बात की थी प्लेन सरफेस से कि डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट हो तो इमेज थोड़ा ऊपर उड़ जाती है, याद आ रहा है? तो अभी भी तो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, ग्लास में, डेंसर में है, तो इमेज थोड़ा सा ऊपर उड़ गई। क्लियर है ना, वही चीज़ है। चलिए यहाँ से हमको मेजरमेंट करना है इस लाइन से। क्वेश्चन में गिवन है हमारे को कि ऑब्जेक्ट कितना है 4 सेंटीमीटर पे, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 6 सेंटीमीटर। क्लियर, चलो इक्वेशन लगाते हैं विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन। अब ध्यान दो, ऑब्जेक्ट का है यहाँ, पी की तरफ जाएगी लाइट रे, तो डायरेक्शन कौन सी लेंगे, ये वाली पॉजिटिव लेना, आप नापेंगे पी से। क्लियर, तो प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ आप खुद रख के देखो एक बार, और फिर चेक करना। आप चेक करो आप रखने के बाद में कि क्या आपने सही रखे हैं, कैसे रखे हैं, रिवाइज कर लेते हैं। μ2 कितना आपका सेकंड मीडियम 1 है, ठीक है, ओके। μ1 जहां की ऑब्जेक्ट होता है 1.5, राइट। u अब मेरे को मेजर करना है ऐसे नीचे की तरफ, P से O की तरफ, तो ये तो अपोजिट हो गया, तो दैट्स व्हाई माइनस हो गया। क्लियर है, μ2 1, μ1 1.5, ठीक है। R, अब मेरे को R P से C की तरफ जाना है, तो अपोजिट जाएंगे ना इससे, तो माइनस का टाइम, समझ में आया साइन कन्वेंशन। इट इज इंपॉर्टेंट, माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, ऊपर माइनस का 0.5, नीचे माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल कर दें आप, तो 1/v की वैल्यू ये हम ले जाएं राइट में, तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, राइट। 20 एलसीएम आ जाएगा इसका, 2 टाइम्स गया तो ये 1 हो गया, है ना। यहाँ कितने 5 टाइम्स चला गया तो 7.5 हो गया, तो ऊपर आ गया माइनस का 6.5, तो v मेरे पास में आ गया 20 डिवाइडेड बाई 6.5 माइनस के अंदर, ठीक है। तो 5 से कट कर दें इसको, 5 4 जा, और ये 1.3 आ जाएगा। देखो अगर ये 3.9 होता तो एक्यूरेटली 3 सेंटीमीटर हो जाता, यस और नो, तो अप्रॉक्सीमेटली है, तो v की वैल्यू आ रही है मेरे पास माइनस का 3.07 सेंटीमीटर। तो कई बार ऐसा होता है, तो हम नियर बाई देखेंगे,
आप देखें फिर कौन सा वाला करेक्ट हो गया यहाँ पर, अभी इसको फर्स्ट वाले को ही करेक्ट बोलेगा। तो ये समझ में आ गया कैसे अप्लाई करते हैं अपन इक्वेशन रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व सरफेसेस के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लेंस फॉर्मूला। जो फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि अपन इस लेक्चर में मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।